से अपने बाल तो देखो, जैसे घास उगी हो। लड़का, तभी मैं कहूँ कि भैंस मेरे पीछे क्यों पड़ी है। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, पड़ोसन से बात मत किया करो, वह बहुत झूठ बोलती है। वैसे अभी अभी तुमसे क्या कह रही थी? बहू ने बताया, वह कह रही थी तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। सास, बहू, वह कभी कभी सच भी बोलती है। बहू, नहीं माँ जी, वह हमेशा झूठ ही बोलती है। एक स्टेशन पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को समझा रहा था। प्रेमी ने कहा, अगर तुमने मुझसे शादी करना मंजूर ना किया तो मैं आने वाली रेलगाड़ी से कट के मर जाऊंगा। प्रेमिका कुछ देर बाद बोली, आखिर इतनी जल्दी क्या है, मुझे 1 घंटा तक सोचने दो। प्रेमी, 1 घंटा क्या, पूरा एक दिन सोच लो। प्रेमिका, नहीं, सिर्फ 1 घंटा। उसके बाद भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस आएगी। एक बार एक सज्जन बाहर जाते समय अपने बच्चे को समझा रहे थे, मेरी गैर मौजूदगी में किसी का फोन आ जाए तो कहना पिताजी बाहर गए हैं, और सुनो, अच्छी तरह बोलना, गधे की तरह ही मत करना। थोड़ी देर बाद उस सज्जन के दोस्त का फोन आया। एक बच्चा बोला, पिता बाहर गए हैं, और सुनिए, आप अच्छी तरह बोलिए, गधे की तरह ही मत करिए। एक पुलिस वाले ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा और गुस्सा होते हुए बोला, चोरी करता है? बच्चू, आज तुझे मजा चखा कर रहूंगा, यहीं ठहरना, मैं जरा हथकड़ी लेकर आता हूँ। चोर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं हजूर, मैं आपके साथ ही चलूंगा, वरना आप चले जाएंगे तो मुझे जेल में अक्साल की मुफ्त रोटी कैसे मिलेगी। कवि ने संपादक को बताया, मैंने यह कविता भावना के बहाव में आकर लिख दी है, आप कृपा करके इनका वर्गीकरण कर दीजिए कि ये साहित्य के किस धारा में आती है। संपादक ने पढ़कर कहा, यह सब कविताएं गंगा की धारा के लिए उपयुक्त हैं। एक बार एक नेता घर देर से पहुंचे तो उनकी पत्नी उन पर बरस पड़ी। यह देखकर उनके पड़ोसी ने पूछा, आप इतने महान वक्ता हैं, फिर घर में आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? नेताजी ने कहा, दरअसल बोलना मैंने पत्नी से ही सीखी है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, कमाल है, आपका बेटा आप पर भी हाथ उठाता है। दूसरा बोला, क्या करूं यार, उसकी माँ पर जो गया है। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा, डूब जाओगे। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा, तुम्हारे पापा का बीमा हो चुका है। डॉक्टर ने अपनी प्रेमिका से कहा, मेरी दवाओं का असर तो 5 मिनट में हो जाता है। प्रेमिका बोली, इसलिए एक बुद्धिमान ने तुम्हारे दवाखाने के सामने कफन की दुकान खोल ली है। प्रेमिका ने रट लगाते हुए अपने प्रेमी से कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। प्रेमी, हाँ, तो मुझसे शादी करोगी? प्रेमिका ने कहा, प्लीज विषय न बदलो। एक भैंस मोबाइल निकल गई। अब जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती तो भैंस तूफान मचाना शुरू कर देती। सभी परेशान, आखिर क्या किया जाए। आखिरकार एडमिन ने सलाह दिया, भैंस को कवरेज क्षेत्र से बाहर ले जाओ। तेरी खामोशी और उदासी को हम समझ न सके। ए एडमिन, वो तो भाभी ने बताया कि आज तेरी बेलन से कुटाई हुई है। हमारा एडमिन उस वक्त कांप उठा जब वो रक्तदान करने गया और खून जांच के बाद डॉक्टर ने बोला, भाई, तेरे खून में हीमोग्लोबिन कम है और रायल स्टेक ज्यादा है।
एडमिन का दर्द। एडमिन डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, टांग में दर्द है। एडमिन, आप व्हाट्सएप में किसी ग्रुप के एडमिन है क्या? एडमिन बड़े गर्व के साथ बोला, हाँ। तो डॉक्टर बोला, फिर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जिसे देखो वही एडमिन की टांग खींचता रहता है। सो टांग नहीं दुखेगा तो क्या दुखेगा। अर्ज किया है, आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। एडमिन की सेटिंग भाग गई रे, नाचो रे नाचो। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान एडमिन को हुआ। वो टॉयलेट में बैठा था और उसका लोटा गिर गया। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती तो कभी 20 मिनट में। यह देखकर पास बैठे हमारे ग्रुप एडमिन को गुस्सा आ गया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और पूरी एक घोट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने एडमिन को नहीं देखा है। एक भिखारिन दूसरे भिखारिन से, तू कैसे लड़के से शादी करेगी? दूसरा भिखारिन, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बदमाश हो, शकल सूरत से खास ना हो, कमीशन खोर हो, हराम खोर हो, बेशरम हो, नौटंकी करने में सबसे को पीछे छोड़ दे, एक नंबर का कमीना हो। पहली भिखारिन, चल हट, काम भिखारिन का और सपने ग्रुप एडमिन के। समुंदर में मगर से अरो मत, जंगल में शेर से लड़ो मत और ग्रुप में एडमिन से झगड़ो मत, क्योंकि मगर फाड़ देता है, शेर मार देता है और एडमिन ग्रुप से बाहर निकाल देता है, क्योंकि एडमिन के पास बिना पगार पूरा अधिकार है। स्पेशल फॉर एडमिन, इंस्पेक्टर साहब कब मिलेंगे हमारे ग्रुप के एडमिन? आज 4 दिन हो गए हैं। इंस्पेक्टर, मिलेंगे जल्द ही मिल जाएंगे। देखिए, कल ही हमें हाईवे के पास से उनके मोजे मिले हैं। वो हमने अपने खोजी को कुत्ते को सुंघाए हैं। बस कुत्ते के होश में आते ही हम खुद शुरू कर देंगे। एक औरत अपने पति को रसोई घर से बर्तन धोने में मदद के लिए पुकार रही थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह अपने पति को देखने बेडरूम में गई तो पति थककर अपने ऑफिस के फाइलों के ऊपर सोया हुआ था। वो उसके पास गई और पति के निर्दोष चेहरे को प्यार से सहलाया, चटाचट चपाट मारा। पति हड़बड़ा कर उठा और पूछा, क्या हुआ? फिर पत्नी ने उसे उसका फोन दिखाया जिसमें लिखा था, लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप 1 मिनट एगो। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के पास बैठकर रोटी खा रहा था। सेठ को लगा कि बेचारा ठंडी रोटी खा रहा है, उसे गर्म करके दे दूं। सेठ उसके पास गया और बोला, ला तुझे गर्म रोटी करके देता हूँ। भिखारी बोला, साहब जी कल सब्जी दी थी, अभी तक वापस नहीं आई है। एक बार बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत ही शरारती था। वह बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते थे, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? एक भिखारी को एक दिन कुछ नहीं मिला, दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो 8 आने तेरे। आगे चलकर उसे एक अठन्नी मिली। उठाकर बोला, अल्लाह मियाँ हो बड़े सियाने, 8 आने पहले ही काट लिए। एक भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बाबूजी रोटी मिल जाएगी? अंदर से आवाज आई, मालकिन घर में नहीं है। भिखारी, बाबूजी मुझे मालकिन नहीं रोटी चाहिए। एक भिखारी ने 5 रुपये मांगे तो आदमी बोला, हट्ठे कट्ठे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हें काम दूंगा। भिखारी बोला, महीने का कितना दे दोगे? आदमी बोला, 5000 रुपया। भिखारी बोला, तुम अपना काम छोड़कर मेरे पास बैठना शुरू कर दो, 25,000 रुपये महीने मैं तुमको दे दूंगा। एक भिखारी रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान
मुझे खाने को ऐसा कुछ दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोला, ये ले बेटा, च्युइंगम। एक महिला भिखारी से, तुम रोज दोपहर के वक्त ही मेरे घर खाना मांगने क्यों आते हो? भिखारी महिला से, दरअसल मुझे डॉक्टर ने दोपहर के भोजन में तीखी तली मसालेदार और तेल वाली चीजों खाने से मना किया है। एक महिला ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार रोकी। तभी एक भिखारी शीशे के पास आकर भीख मांगने लगा, लेकिन महिला उसे देखकर चौंक गई और सोच में पड़ गई। कुछ देर सिर खुजलाने के बाद वह बोली, मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है। भिखारी, मैडम, मैं इनोसेंट राजा, आपका फेसबुक फ्रेंड। खारी, 10 रुपया दे दो साहब, गर्लफ्रेंड को फोन करना है। साहब की गर्लफ्रेंड देखो। भिखारी भी अपनी गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करता है। भिखारी, नहीं मैम साहब, उसे प्यार करने के बाद ही भिखारी बन गया हो। गर्ल, शक्ल देखी अपनी, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। भिखारी, कमबख्त मर जाएगी पर किसी गरीब के काम ना आएगी। ठीक खाने के वक्त अगर भिखारी गेट पर आवाज लगा दे तो पति अपने पत्नी की ओर ऐसे देखता है मानो वो भी उसे खाना छीन के भिखारी को दे देगी। ताऊ को कई दिनों से धमकी भरे फोन मिल रहे थे, तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताना ठीक समझा। ताऊ पुलिस से, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही है। पुलिस ताऊ से, कौन है जो आपको धमकियां दे रहा है? ताऊ पुलिस से, टेलीफोन, वो बोल रहा है बिल नहीं भरोगे तो काट दूंगा। फकीर, 1 रुपया दे दो बाबा, आदमी शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान होकर भीख मांगते हो। फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन का रिश्ता दे दो। बस स्टॉप पर 10-15 लोग बस का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक भिखारी आया और 1-1 रुपया मांगकर ऑटो में बैठकर चला गया। भिखारी कार में डायरेक्टर, तुम्हें 4 गुंडे पकड़ेंगे, फिर हीरो बचाने आएगा। हीरोइन, हीरो कौन है? डायरेक्टर, इमरान हाशमी। हीरोइन, तो फिर उससे कौन बचाएगा? 47 साल का सलमान लड़की देखने गया, उसे देखते ही लड़की की मां बेहोश हो गई। सभी समझे कि खुशी के कारण बेहोश हुई है, लेकिन जब उसे होश आया तो उससे कारण पूछा गया तो वो बोली, 25 साल पहले ये मुझे देखने आया था। बैंक अधिकारी, हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। आलिया भट्ट, अगर देने में इंटरेस्ट नहीं है तो दे क्यों रहे हो? नहीं चाहिए। पिछली बार गजनी देख जिन लोगों ने सर मुड़वाए थे उनके लिए पीके किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऋतिक रोशन को स्पेन की टोमेटो फेस्टिवल से कुछ टमाटर चुरा लेने चाहिए थे। आज वही टमाटर बेचकर 400 करोड़ का जुगाड़ किया जा सकता था। एक दोस्त ने ऋतिक से पूछा, सुजैन कितने रुपये मांग रही है तुझसे? ऋतिक, 400 करोड़। दोस्त, और गा गाना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। आखिरकार हमें जवाब मिल ही गया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 400 करोड़ रुपये जो ऋतिक दे रहे हैं सुजैन को। नवाज शरीफ, कैसे हैं आप? धर्मेंद्र, माँ कसम ठीक हूँ, आप कैसे हो? नवाज शरीफ, वो तो सब ठीक है, पर सनी हमारा हैंडपंप कब लौटा रहा है? 23 साल पहले पूजा भट्ट की फिल्म आई थी सड़क, और अब उसकी बहन आलिया भट्ट की फिल्म आई है हाईवे। कौन कहता है देश का विकास नहीं हुआ है? सुबोध राय ने संजय दत्त को फोन किया यह पूछने के लिए कि पैरोल का क्या जुगाड़ है। संजय दत्त ने जवाब दिया, मुझे तो पैरोल के लिए मान्यता प्राप्त है। सत्यमेव जयते। महिला, मुझे ससुराल वाले दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। अमीर, क्या करते हैं? महिला, वो मुझे कुर्सी से बांधकर धूम 3 दिखाते हैं थे।
सलमान, मैं रिवाइटल करीब 15 साल से खा रहा हूँ। कपिल, फिर भी शादी तो हो नहीं रही है। संगीता को अजरुद्दीन ले गया, ऐश को अभिषेक ले गया, जरीन खुद ही भाग गई, कैटरीना को रणवीर ले गया। अब बताओ रिवाइटल खाकर क्या मिला? बाबूजी का ठुल्लू। शीला अभी तक जवान है क्योंकि करती व्यायाम। मुन्नी लगाती झंडू बाम, क्यों नहीं करती है व्यायाम? पत्रकार, आपको किस तरह के रोल पसंद है? आलिया, वैसे तो मुझे एक रोल पसंद है, पर कभी कभी वेज रोल भी खा लेती हूँ। मैं अनुरोध करूंगा आमिर खान से, वह एक एपिसोड सत्यमेव जयते का उन लोगों पर जरूर बनाए जो दारू नहीं पीते पर साथ बैठकर सारा नमकीन खा जाते हैं। दया, सर ये तो मर गया है। एसपी, तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है सर, ये तो हैप्पी न्यू ईयर का टिकट है। एसपी, इसका मतलब समझे दया, आत्महत्या है ये। आलिया, मेरे आईफोन का एयरप्लेन मोड काम नहीं करता। वरुण, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आलिया, जब प्लेन ऊपर जाता है तो इसे कॉल ही नहीं हो पाती। पड़ोसी, अरे भाई तुम पाइप में डालकर कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकते, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यात्रा रसकाल में रजनीकांत का कुत्ता है, मैं पाइप में पूंछ डालकर पाइप टेढ़ा कर रहा था। शोले की टीम ने आईपीएल में हिस्सा लिया। गब्बर के बॉलरों ने 20 ओवर में 350 रन दिए और उसमें 200 रन एक्स्ट्रा थे। बताओ क्यों? क्योंकि विकेट कीपर ठाकुर था। गजनी देखने के बाद अंदाजा हुआ कि हम भी आमिर खान से कम नहीं हैं। हम भी पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर 15 मिनट बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पूरे साल में शायद 2 ही बार अमीषा पटेल टीवी पे आती है। वैलेंटाइन डे के दिन कहो ना प्यार है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस वाले दिन गदर में। सच में वक्त बदल रहा है। मामा आमिर खान, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भांजा इमरान खान, डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी। आशिकी 2 देख के पता चला कि एक लड़का एक लड़की के लिए जान दे सकता है लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। सत्य वचन, ऋतिक की फिल्म हिट हो या ना हो, उनका और उनके पिता का नाम हमेशा ही रोशन रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।